Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, that is morphology of the flowering plants. So morphology means external structure. ठीक है. So flowering plants के जो भी structure है उसके बारे में डिटेल में हम इस chapter में पढ़ेंगे. So first of all about the root and shoot system. So this one is called shoot system. जो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक area है that is called shoot system, and from that to that portion is called root system. Okay, so सबसे पहले root system के बारे में पढ़ेंगे and then we are going to the upward. ठीक है, पहले नीचे से शुरू करेंगे root system से, फिर upward direction की तरफ move करेंगे. तो root system में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स. लेट मी राइट हियर एंजियोस्पर्म्स, दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. तो एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट वन इज़ मोनोकोटिलीडन एंड अनदर वन इज़ डायकोटिलीडन. ओके, सो अब क्या होगा, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ. Okay, so these are the cotyledons. These structures are called cotyledons, and this one is called radicle. This portion is called radicle, and this portion is called plumule. This portion is called plumule, and from this plumule जो stem है वो arise करती है. ठीक है, प्लूम्यूल से स्टेम अराइज करेगी इस वाले पोर्शन से, और रेडिकल वाले पोर्शन जिससे जो है रूट अराइज करती है. ठीक है, सो दिस इज प्लूम्यूल एंड रेडिकल. अब रेडिकल जो है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल. सो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, सो दिस वन इज द प्राइमरी रूट. ठीक है, प्लूम्यूल से जो है वो स्टेम अराइज कर रही है, और जो सेकंड था रेडिकल पोर्शन वहाँ से रूट अराइज कर रही है. और कौन सी, प्राइमरी रूट अराइज कर रही है विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, एंड इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ द सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर टू एज सेकेंडरी और टर्शरी एटसेट्रा. ठीक है, सो ये बीच में आगे प्राइमरी रूट, और यहाँ से जो है जो भी रूट अराइज कर रही है साइड वाइज, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट. ठीक है, so in monocotyledons plants, the primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots. मोनोकोटिलीडन प्लांट्स में क्या होता है, जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं. ठीक है, जो मेन ब्रांच है, ठीक है, वो जो है वो अराइज नहीं हो रही है, तो इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स. यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ओके, दी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द फाइब्रस रूट. ओके, फाइब्रस रूट बोलते हैं यहाँ पे भी लिखा है फाइब्रस रूट. सो दिस रूट ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम एज सीन इन द व्हीट प्लांट. व्हीट प्लांट में ये प्रेजेंट होता है इस टाइप का सिस्टम, जिसमें प्राइमरी रूट प्रेजेंट नहीं होती है और वो शॉर्ट लिव्ड होती है और रिप्लेस हो जाती है बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट विच आर कॉल्ड फाइब्रस रूट. अब in some cases of other plants like grass or monstera and the banyan tree, root arise from the plants other than the radicle. अब आपको पता है रेडिकल से रूट अराइज कर रही है, ठीक है, और प्राइमरी रूट अराइज करती है वहाँ से. फाइब्रस रूट में प्राइमरी रूट जो है वो शॉर्ट लिव थी मोनोकोटिलीडन्स के केस में, तो क्या हो गया, वो रिप्लेस होगी फ्रॉम द अदर रूट्स दैट इज़ फाइब्रस रूट्स. ठीक है, अब बनियन ट्री में आप यहाँ पे देख रहे हो इस वाले डायग्राम में, यहाँ पे सॉरी पिक्चर में, तो पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो स्टेम है, ये जो रीजन है, यहाँ से जो है ग्रो कर रही है स्टेम, और यहाँ से जो है अटैच हो जा रही है. ठीक है, सो रूट्स अराइज करेंगी फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल. रेडिकल पोर्शन से नहीं अराइज कर रही है, किसी और पोर्शन से अराइज कर रही है. सो दैट आर कॉल्ड एडवेंटेशियस रूट. ठीक है, एडवेंटेशियस रूट बोलते हैं उनको, और ये बनियन ट्री में प्रेजेंट होती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है बनियन ट्री का एग्जांपल. ठीक है, एडवेंटेशियस रूट्स क्या होती हैं. सो फंक्शंस क्या है, मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर and minerals from the soil, providing a proper anchorage to the plant parts,
एब्जॉर्प्शन करता है, सबसे पहले मेन पॉइंट ये है, प्रॉपर एनकरेज करता है टू द प्लांट पार्ट्स एंड स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। रूट्स जो हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल में भी काम आती हैं और सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स करती हैं। ठीक है, कैसे रिजर्व करती है फूड को ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी कि कैसे रिजर्व जो रूट्स हैं वो एज अ रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, सो रीजन्स ऑफ द रूट, रीजन्स ऑफ द रूट, सो यहाँ पे आपको रूट कैप दिखाई दे रही है, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे सेल डिवीजन होती है। ठीक है, तो ये ग्रो करता है पार्ट। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रूट कैप प्रेजेंट है और इस रूट सेल डिवीजन वाले पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, या अगर इस पिक्चर में आप देखोगे, इस डायग्राम में आप देखोगे तो मेरिस्टेमेटिक रीजन प्रेजेंट है। मेरिस्टेमेटिक रीजन का जहाँ से सेल जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो मेरिस्टेमेटिक रीजन से नेक्स्ट रीजन जो है वो इलोंगेशन रीजन है, जहाँ पे सेल जो हैं वो डेवलप होते हैं, इलोंगेट करते हैं और फिर मैच्योरेशन फेज में जाते हैं, जहाँ पे जो सेल है वो डेफिनेटिव जो है वो मोड में चला जाता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन में सेल जो हैं उनको उनका फंक्शन पता नहीं है। ठीक है, सेल जो है सिर्फ ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इलोंगेशन रीजन में उन्हें अपना जो फेट है वो पता चल जाता है कि दैट सेल्स हेल्प इन द वेसल्स। ठीक है, वेसल्स के जो भी टिश्यूज़ हैं उनमें जो है हेल्प करेगा, ट्रैकीड्स बनेगा या प्राइमरी और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगा। तो इलोंगेशन रीजन में उन्हें पता चल जाता है एंड देन दे मैच्योर। ठीक है, मैच्योर रीजन में जब मैच्योरेशन फेज में जाता है सेल, ठीक है, इलोंगेशन रीजन में, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन है, फिर इलोंगेशन रीजन में सेल ने डिवाइड किया, फेट उसको पता चल गया अपना कि अब क्या डिवाइड कर, अब जो है उसका फंक्शन क्या है एक्चुअली, तो अब वो मैच्योरेशन वाले फेज में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेल जो है वो बाहर की तरफ एक्सटेंशन ग्रो करता है। जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं मैच्योरेशन रीजन में वो बाहर की तरफ एक्सटेंशन शो करते हैं, दीज आर कॉल्ड रूट हेयर्स। ठीक है, ये कौन करता है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द मैच्योरेशन रीजन। सो रीजन ऑफ द रूट is covered by at the apex by a thimble like structure called the root cap, जो जहाँ पे सेल डिवीजन वाला पार्ट है which is covered by the root cap, it protects the tender apex of the root as it makes way through the soil। अब ये जो पार्ट है, ठीक है, जो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसने जो है वो अंदर जाना है, सोइल के अंदर पेनिट्रेट करना है। ठीक है, टेंडर अपेक्स ने पेनिट्रेट करना है, सो टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन रूट कैप इज देयर। फिर a few millimeter above the root cap is the region of the meristematic activity। अब इस रूट कैप के अंदर जो रीजन है वहाँ से सेल डिवीजन हो रही है, मेरिस्टेमेटिक रीजन हमने देखा। ठीक है, वहाँ पे सेल जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। द सेल्स प्रॉक्सिमली टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। मेरिस्टेमेटिक में डिवाइड करने के बाद सेल जो है वो रैपिड इलोंगेशन में जाते हैं, एनलार्ज होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ, और रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ, एंड दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर करते हैं, एंड फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट हेयर्स। यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर में बता दिया यहाँ पे कि जो भी एपिडर्मल रीजन है, ठीक है, एपिडर्मल रीजन जो होगा, ये वाला पोर्शन जो है मैच्योरेशन रीजन का एपिडर्मल रीजन, ये क्या करते हैं, ये एक्सटेंशन से ग्रो करवाते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन से ग्रो होती है यहाँ पे विच इज़ कॉल्ड रूट हेयर। सो एज आई राइट इट in the slide that from the region some of the epidermal cells, ठीक है, मैच्योरेशन के रीजन से जहाँ पे सेल्स मैच्योर हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं,
वहाँ के रीजन से एपिडर्मल सेल जो हैं वहाँ के, दे फॉर्म अ वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट हेयर्स, और ये रूट हेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, ये रूट हेयर्स एक्चुअली एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की। So roots in some plants modify to perform function other than the absorption and conduction। एक तो मैंने बता दिया कि जो रूट्स हैं वो वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन कर रहे हैं, उसके एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अलावा इसके क्या फंक्शन है? स्टोरेज ऑफ फूड, जो पहले फंक्शन मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, जनरल फंक्शन में कि स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं, तो वो उसके एग्जांपल्स ये हैं टैप रूट्स ऑफ कैरेट। ठीक है, जो कैरेट है दैट इज़ द प्राइमरी रूट। सो ये जो है फूड की स्टोरेज करते हैं, कैरेट को हम ईट करते हैं। टर्निप एंड एडवेंशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो है वो एडवेंटेशियस रूट्स जो हैं उसकी वो जो है स्टोरेज ऑफ फूड करता है, उसको हम ईट करते हैं स्वीट पोटैटो को। देन सपोर्ट सिस्टम, स्टोरेज ऑफ फूड तो हो गया कि कैरेट जो है एज ए स्टोरेज फूड जो है एज स्टोरेज जो है रूट की फॉर्म में हम उसको ईट कर रहे हैं। सपोर्ट सिस्टम में क्या होगा? प्लांट को सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉप रूट्स जो हैं वो बनियन ट्री में प्रेजेंट होती है। ठीक है, बनियन ट्री में। और स्टिल्ट रूट्स में क्या होगा? स्टिल्ट रूट में लाइक दिस वन इज़ द प्लांट, और यहाँ पे जो प्लांट है उसकी बाहर की तरफ जो है वो रूट्स जो हैं वो निकली होंगी। ठीक है, इस तरह से बाहर की तरफ रूट्स जो हैं वो दिखाई देंगी आपको। सो दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स, और ये इसका एग्जांपल है शुगर केन। ठीक है, शुगर केन में स्टिल्ट रूट्स प्रेजेंट होती है। देन न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स जो है वो राइजोफोरा में प्रेजेंट होता है। न्यूमेटोफोर्स जो हैं वो एयर की, गैसेस की कंडक्शन करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल कहीं पे एक प्लांट प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको बाहर जो है छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो कैसे फॉर्म होते हैं? फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ अ प्लांट, और यहाँ पे जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स हैं उसकी फॉर्मेशन जो है वो अपवर्ड की तरफ हो रही है, जो एक्ट करती है एज अ न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज करवाने के लिए ये न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट होती हैं। देन एपीफाइट्स जो हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, ऑर्चिड्स में प्रेजेंट है। असिमिलेटरी रूट्स क्या होती हैं? दे एक्चुअली परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। व्हेन प्राइमरी रूट्स डीजनरेट देन असेसरी रूट्स मॉडिफाई टू परफॉर्म दिस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देन रिप्रोडक्शन में भी कुछ जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें जो है जो रूट्स हैं उसमें गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो गैमेट्स जो हैं उसके थ्रू फ्यूजन होती है, उसके थ्रू ही रिप्रोडक्शन होगी। तो कुछ प्लांट्स में जो रूट्स हैं वो एज अ रिप्रोडक्शन भी करते हैं। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो किस में होती है? लेग्यूमिनस प्लांट्स में। एज यू ऑल नो दैट लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। तो जो भी प्लांट होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, और यहाँ से जो है यहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे बाहर जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो क्या करेंगे? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। तो ये रूट्स जो हैं इन बैक्टीरिया को एंटर होने देती हैं। ठीक है, इन बैक्टीरिया को जैसे ये बैक्टीरिया एंटर करेंगे तो ये रूट्स जो हैं वो कर्लिंग करती हैं। ठीक है, ये कर्ल करेंगी, अंदर की तरफ जो है टर्न करेंगी। सो कर्लिंग होती है इन रूट्स की, और यहाँ से इस तरह से कर्लिंग हो जाएगी। ठीक है, आगे की तरफ कर्ल करेंगी ऐसे को। ठीक है, सो जो बैक्टीरिया है
उनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है उनमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनेज, जो क्या करता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाता है। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है N2 होती है, उसको जो है कंपाउंड फॉर्म में चेंज करता है। ये रूट्स हैं वो हेल्प कर रही हैं इन बैक्टीरिया को अपने रूट्स में जो है एंटर करवा रही हैं, और ये इन रूट्स के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है नाइट्रोजिनेस। तो जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसके कंपाउंड्स बनते हैं, और ये कंपाउंड फॉर्म जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो भी प्रोटीनेशियस कंपाउंड्स है वो लेग्यूमिनस प्लांट में प्रोटीन प्रेजेंट होती है ज़्यादातर। तो वो क्यों होती है, क्योंकि ये जो रूट हेयर्स हैं उनमें ये बैक्टीरिया एंटर करते हैं, और वहाँ से जो है इस नाइट्रोजन को जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इनटू द प्लांट। सो दीज आर ऑल द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट सिस्टम, जिसमें स्टोरेज ऑफ फूड है, सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देती है, न्यूमेटोफोर्स हैं, गैसेस का एक्सचेंज करवाती हैं, इन राइजोफोरा एपीफाइट्स हैं, असिमिलेटरी रूट्स हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाती हैं, एंड देन नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रूट सिस्टम इन द फ्लावरिंग प्लांट्स. So thank you so much for watching the video.